आज की कहानी 3 फसलें और बंटवारा। एक बार गगनपुर गांव में रामू और श्यामू नाम के 2 भाई अपने पिता के साथ रहते थे। रामू उम्र में श्यामू से बड़ा था। रामू की पत्नी का नाम गोमती था, जो स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट औरत थी। इसके ठीक विपरीत श्यामू की पत्नी सरला बिल्कुल ही अपने नाम की जैसी सरल स्वभाव की थी। दोनों ही भाई मिलजुल कर एक साथ रहते थे। पूरे गांव में हमेशा उनके एक साथ रहने की चर्चे चलते रहते थे। अरे देखो तो जरा, दोनों भाई कैसे एक साथ रहते हैं। हाँ, ठीक कहा, नजर न लगे इनकी जोड़ी को। सही कहा आपने भाई, हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं दोनों। रामू और श्यामू के पिता की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी। वे उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे। बेटा रामू, बेटा श्यामू। जी पिताजी। लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है बेटा। मैं अपने जीवन में ज्यादा पूंजी तो नहीं जुटा पाया, लेकिन मेरे पास बस ये कंबल, एक गाय और कुछ खेती है, जिसे आज मैं तुम दोनों में बांटना चाहता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो पिताजी। हम दोनों भाइयों में बंटवारे की कोई आवश्यकता नहीं। हम हमेशा की तरह ही आगे भी मिलजुल कर रहेंगे। श्यामू बिल्कुल ठीक कह रहा है पिताजी। हमें बंटवारे की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। पिताजी हमारी फिक्र ना करें। ठीक है बच्चों, भगवान करे तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहो। अब मुझे कोई चिंता नहीं। कुछ दिनों बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद ही रामू के रंग जैसे एकदम से ही बदल जाते हैं। पिताजी। श्यामू, ओ श्यामू। जी भैया, बुलाया आपने? हाँ श्यामू, अब पिताजी को गुजरे बहुत दिन हो गए। मुझे लगता है अब हमें अपना घर बार अलग कर लेना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है? मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन भैया, अलग होकर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने को, खाने को कुछ भी नहीं है। तू चिंता मत कर, पिताजी की संपत्ति को मैं बहुत ही समझदारी से बांटूंगा। ये रहा उनका कंबल, जो दिन में तू रखेगा और रात में मैं। ये रही गाय, जिसका अगला हिस्सा तेरा है और पिछला हिस्सा मेरा। और रही बात जमीन की, तो फसल आने पर उसका भी बंटवारा कर ही लेंगे। लेकिन भैया, हम रहेंगे कहाँ? अरे घर के बाहर गौशाला के बगल में एक छप्पर से घर बना देंगे। जब तुम कमाने लगना तब अपना भी घर बनवा लेना। श्यामू और उसकी पत्नी ना चाहते हुए भी बड़े भाई का लिहाज रखते हुए रामू की बात मान लेते हैं और रामू और गोमती अपनी कुटिल योजना में सफल होकर बहुत खुश होते हैं। सुबह होते ही श्यामू कम्बल लेके गाय को चराने निकल लेता है। पूरा दिन गर्मी में भारी कंबल को ओढ़े हुए गाय को चराता ये देख गांव वाले कभी उस पे हंसते तो कभी तरस खाते। अरे देखो तो बेचारे श्यामू को, उसके भाई ने उसका क्या हाल बना दिया। अब क्या करे, कलयुग है भाई, कलयुग। सही कहा भैया, कोई किसी का सगा नहीं है। दिन भर गाय को चराकर श्यामू घर वापस आता और कंबल रामू को दे देता।
रामू शाम के समय में गाय से दूध निकालता और श्यामू और सरला उसको देखते रह जाते। रात के समय रामू कंबल ओढ़ के सोता और श्यामू रात की ठंड में ठिठुरता। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहता। सरला सब चुपचाप देख रही होती थी। फिर एक दिन, सुनते हो जी, अब बस बहुत हो चुका। भैया भाभी की चालाकी पूरे गांव वालों को साफ साफ दिख रही है। मैं आपका मजाक बनते रोज रोज नहीं देख सकती। अब जैसे मैं कहूँगी आप वैसा ही करेंगे। ठीक है भाग्यवान, अब आप जाइए और गाय को चराइए। शाम को जब आप घर आएंगे तो। आज श्यामू जब शाम को घर आया तो सरला के कहे अनुसार रामू को कंबल देने चल देता है। अरे आ गया श्यामू, ला मेरी बारी का कंबल दे। हाँ बड़े भैया, ये लीजिए कंबल। ये क्या, ये तो भीगा है, अब मैं इसका क्या करूँगा? बड़े भैया, दिन के कंबल की बारी मेरी है, तो मैं इसके साथ कुछ भी करूं। अब से हर शाम को ये कंबल ऐसे ही दूंगा आपको। अब इस गीले कंबल का मैं क्या करूँगा? इसे तू ही रख ले। इतना कह के रामू गाय का दूध निकालने को चल देता है। तभी श्यामू एक लाठी लेके आता है और गाय की गर्दन पर जोर जोर से लाठी मारता है। अरे देवर जी, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ भाभी, आप ही के तो कहे अनुसार गाय का अगला हिस्सा हमारा है और पिछला हिस्सा आपका, तो हम अपने हिस्से में कुछ भी करें। आपके हिस्से में हमने इतने दिनों में कोई दखल नहीं दिया। आप भी हमारे हिस्से से दूर रहें। गोमती और रामू गुस्से से तमतमा जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते और कहते हैं, तो फिर अब क्या? हाँ, बताओ इस मामले को कैसे हल करें? सीधी सी बात है, गाय का दूध एक दिन हमारा और एक दिन आपका। उसी तरह गाय को चराने की जिम्मेदारी भी एक दिन हमारी और एक दिन आपकी। इसके बाद बारी आती है जमीन और उसके फसल की। देखो भाग्यवान, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। बंटवारे के बाद इसमें से कुछ अनाज अपने लिए बचाकर बाकी फसल से हम अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। ठीक कहा आपने, इस मुनाफे से हम अपने रहने के लिए घर बना पाएंगे। कब से हम लोग गौशाला वाली झोपड़ी में रह रहे हैं। फसल कटने के बाद जब फसल के बंटवारे की बारी आती है तब, भाई श्यामू, देखो मैं फसल का ऊपरी हिस्सा ही लूंगा। हाँ हाँ, ऐसे ही फसल बराबर बटेगी। हम ऊपरी हिस्सा लेंगे और तुम नीचे का हिस्सा। दोनों दुष्ट मियाँ बीबी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। चूंकि फसल के ऊपरी हिस्से में गेहूं, धान, दालें आदि थी, तो श्यामू को सिर्फ बची खुची लकड़ियां, पुआल और भूसा ही मिलता है। फिर भी श्यामू और उसकी पत्नी सब्र कर लेते हैं और अपने हिस्से में आए लकड़ी, पुआल, भूसे को ही बेचकर काम चलाते हैं। सुनिए जी, इस बार की फसल के साथ हमने समझौता कर लिया, लेकिन आगे से हम समझौता नहीं करेंगे और जैसा मैं कहती हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ठीक है भाग्यवान, मुझे भी पता है कि भैया और भाभी हमारे साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं। हमें अपने जीवन यापन के लिए कुछ तो करना होगा। कुछ समय बीतता है। फसल बोने के लिए फिर से खेत तैयार करने की बारी आती है। दोनों भाई खेत के पास खड़े होते हैं। भैया, इस बार मैं फसल संभालूंगा। बताइए आपको कौन सा हिस्सा चाहिए? ठीक है भाई, जैसा तुम ठीक समझो। मुझे तो फसल का ऊपरी हिस्सा ही चाहिए। ठीक है, फिर तो तय रहा। हाँ? इस बार श्यामू ने खेत को तैयार करके मेहनत से फसल उगाई, लेकिन खेत में इस बार आलू, मूली, गाजर, शलजम, मूंगफली जैसी फसलें उगाई
और रामू को फसल का ऊपरी हिस्सा दे दिया, जिसमें सिर्फ पत्ते और सूखी घास फूस ही होती हैं। बड़े भैया ये लीजिए, जैसा कि तय हुआ था इस बार फसल का ऊपरी हिस्सा आपको देने आया हूँ और फसल के नीचे का हिस्सा तयशुदा मेरा हुआ। इस बार ठीक पहले की तरह ही रामू और गोमती मन महसूस कर रह जाते हैं। देख लिया आपने भाई और उसकी बीवी की करतूत, कैसे फसल के नाम पे तुम्हें बेवकूफ बना गए। नहीं भाग्यवान, अगली बार मैं फसल के दोनों हिस्से लूंगा, मतलब ऊपर का भी और नीचे का भी। रामू और उसकी बीबी गोमती गुस्से से तमतमाते हुए श्यामू के पास जाते हैं। श्यामू, अरे ओ श्यामू, सरला, कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ भैया? क्या हुआ भाभी? तुम दोनों खुद को बहुत चालाक समझते हो, हाँ? कान खोल के सुन लो, इस बार फसल के दोनों हिस्से यानी ऊपर और नीचे की फसल मैं ही लूंगा, समझे? इतना कह के दोनों दुष्ट मियाँ बीबी वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या भाग्यवान, दोनों हिस्से इनके लेने के बाद हमारे पास तो घास फूस भी नहीं बचेगा। आप चिंता ना करें, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करें। इसके बाद श्यामू अपनी फसल बोने के लिए खेत तैयार करने में व्यस्त हो जाता है और इस बार भी सरला के कहे अनुसार वो खेत में फसल बोता है। फसल तैयार होने के बाद भाग्यवान, इस बार फसल के दोनों हिस्से हमारे हैं। इस श्यामू के बच्चे को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। ठीक कह रहे हो जी, मैं भी उस सरला को सीधा करूंगी। भैया, ओ बड़े भैया, लगता है हमारी फसल आ गई। रामू और गोमती घर से बाहर निकलते हैं और अपना हिस्सा देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या, सिर्फ जड़ और पत्ते? हाँ, आप तो फसल के दोनों हिस्से चाहिए थे ना? ये लीजिए फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा। इस बार श्यामू ने सरला की सलाह पर खेतों में गन्ना बोया था, जिसके ऊपर और नीचे के दोनों हिस्से यानी जड़ और पत्ते के रूप में रामू को उसका हिस्सा दे दिया। गन्ने के मुनाफे से श्यामू ने एक छोटा सा घर खरीदा और अपने पिता की संपत्ति को लेकर गांव की पंचायत से फैसला करवाया, जिसमें रामू और श्यामू में जमीन का आधा आधा बंटवारा हुआ। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।